हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज sin 45 plus theta minus cos 45 minus theta is equal to what? Option is 0, B is 1, C is 2 and D is -2. So सबसे पहले let's talk about the key concept. की concept, अगर हम की concept की बात करें तो हमें क्या पता है? Let's talk about this question. We know that sin 90 minus theta की जो वैल्यू होती है वो cos theta के बराबर होती है. So अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, and one important thing if I talk about this particular question is what, that is sin a प्लस बी. अगर कहीं फॉर्मूला है sin a प्लस बी का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a इंटू sin b. ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी के एंगल का. अगर हमारे पास cos a माइनस बी दिया है कहीं पे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b. ये फॉर्मूला होता है बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन. तो अगर हम अब बेसिक कंसेप्ट बी और सी दैट इज सेकंड और थर्ड को फॉलो करें, sin a प्लस बी लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं. पहले sin a प्लस बी लिख लेते हैं लाइक दिस. a प्लस बी का फॉर्म है cos 45 माइनस थीटा. अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? sin a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज sin a, दैट इज sin 45 cos 0 सॉरी cos थीटा. उसके बाद फिर हमने प्लस लगाया cos a sin b, दैट इज cos 45 अब हो जाएगा और sin थीटा हो जाएगा. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? माइनस माइनस यूज करेंगे. अब हम माइनस करेंगे किसको? जो कि हमें cos 45 माइनस थीटा वाला ये एंगल जो दिया है, तो हम पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं लाइक दिस बड़ा सा. अब cos a माइनस बी का फॉर्मूला था cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b. अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, sin 45 इंटू cos थीटा प्लस cos 45 इंटू sin थीटा माइनस माइनस cos 45 इंटू cos थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस sin 45 इंटू sin b. अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? हमें पता है क्या? अगर हम sin 45 की बात करें या cos 45, वी नो दैट sin 45 इज इक्वल टू 1/√2 होता है और यही cos 45 के वैल्यू के बराबर भी होता है. इसका मतलब यहाँ पे 1/√2 लिख सकते हैं हम इंटू cos थीटा प्लस ये भी 1/√2 हो गया इंटू sin थीटा माइनस ये भी 1/√2 हो जाएगा इंटू cos थीटा प्लस 1/√2 इंटू साइन बी. साइन बी वैल्यू यहाँ पे थीटा के बराबर है तो हम साइन बी की जगह यहाँ पे साइन थीटा भी लिख सकते हैं. दैट इज द रिक्वायर्ड पार्ट. अब हम यहाँ से देखेंगे कि वॉट एवर द थिंग इज कैलकुलेटिंग, जो कैलकुलेट होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, जो नहीं होगा उसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो नाउ लेट अस सॉल्व अबाउट द क्वेश्चन. इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, दैट इज यहाँ पे हम बात करते हैं साइन 45 इंटू कॉस थीटा की. यहाँ पे 1/2 आया, 1/√2 फॉर्म में आया. इफ 1/√2 के फॉर्म में आया और यहाँ पे 1/√2 के फॉर्म में साइन थीटा आ गया. नाउ सेकंड थिंग इज दैट अगर हम इसी क्वेश्चन में लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, तो लेट्स सी यहाँ पे माइनस साइन हमारे पास था, माइनस का मल्टीप्लाई हमने इसमें माइनस किया, माइनस हुआ. और यहाँ पे बेसिकली cos a इंटू cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b लाइक दिस होता है, दैट इज यहाँ पे प्लस होता है. सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये वैल्यू अब माइनस हो जाएगा. तो अगर ये माइनस हुआ तो इसका मतलब ये वैल्यू माइनस आएगी. इसका मतलब 1/2 ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट. So everywhere the answer is going to be 0. That means option number A is my correct answer. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.